नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एमपी बार एसोसिएशन की एक रिपोर्ट जो वायरल हो रही है, जिस रिपोर्ट को हम दिखाएंगे, और ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको बाकायदा पब्लिश किया। और ये रिपोर्ट है हिंदुस्तान के एससी एसटी एक्ट पर, जो इस वक्त पूरे देश में यूजीसी अधिनियम के नाम पर बवाला चल रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट स्टे ले चुका है। 19 मार्च को इस पर फैसला होना है। इन सबके बीच में ये रिपोर्ट ज्यादा लोगों तक इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया कि 75% केस जो हैं वो एससी एसटी पर जो लगाए, मतलब एससी एसटी केस के तहत जो आते हैं, वो फर्जी होते हैं। मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा और इस रिपोर्ट में एक सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात और कही गई है, जो आपको और हमें अचंभित करेगी। और यूजीसी अधिनियम को अगर इस रिपोर्ट के आधार पर देखें तो ये रिपोर्ट साफ तौर पे यूजीसी अधिनियम जो नया है उसको खारिज करती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं कैसे। इस आंकड़े में ये कहा गया है 75% तो फर्जी केस थे, लेकिन इस आंकड़े में कहा गया है कि 81% जो केस हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के द्वारा ओबीसी वर्ग के ऊपर किया गया है। यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोग 81% ओबीसी से प्रताड़ित हैं। ध्यान रखिएगा, ओबीसी से प्रताड़ित हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लोग। अब एक चीज समझिए, इस यूजीसी अधिनियम में ओबीसी को भी इसके अंडर लिया गया है यूजीसी अधिनियम में, यानी कि ओबीसी के लोग भी प्रताड़ित होते हैं। समझिएगा इस पूरे मामले को। अब सीधे तौर पर हम उन रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, जो रिपोर्ट आपको बहुत कुछ बताएगी, जो रिपोर्ट आपको वो असली सच्चाई बताएगी। मैं रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं, जो रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। आपके सामने सबसे पहले मैं उस रिपोर्ट को दिखाता हूं। देखिए आपके सामने ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या छापा है, देखिए उसको मैंने रेड कलर में किया है, और जो उसकी स्क्रिप्ट है, मतलब वो जो उनका है, उसका हिंदी ट्रांसलेट किया है। इसमें देखिए लिखा है कि 75% एक्विटल्स इन एससी एसटी एक्ट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मानी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक रिपोर्ट है, जो मतलब ये जो ये सर्वे एक तरह से किया जाए, या इसको ये कहा जाए कि पूरा का पूरा आंकड़े इकट्ठा करके बताए गए हैं, जिसमें भोपाल क्या लिखा है इसमें देखिए कि भोपाल एमपी बार एसोसिएशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज 75% मामले फर्जी थे। एसोसिएशन द्वारा किए गए सर्वे के नतीजे जारी करते हुए इसके अध्यक्ष आदर्श मुनि त्रिवेदी ने कहा कि सर्वे ये सामने आया है कि एससी एसटी का अत्याचार एक्ट के तहत जो अत्याचार है, से 81% मामले ओबीसी के खिलाफ हैं, 14% अनुसूचित जाति और 5% अल्पसंख्यक के खिलाफ है। और इसमें ये आंकड़े जो हैं वो 2015-16 के एमपी, देखिए मेन चीज है, एमपी के हाई कोर्ट के 3 बेंचों का है और जिला अदालतों का है। एससी एसटी के जितने भी जिला अदालतें, उनके पर जो एससी एसटी केसेस है उन पर ये पूरा आधारित केस है। तो ये रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट को मैंने आपके सामने रखा है। अब ये रिपोर्ट और यूजीसी अधिनियम दोनों को हम थोड़ा कंपेयर कर लें। दोनों को कंपेयर करने में एक चीज सबसे प्रमुख है जो हमें और आपको समझना पड़ेगा, वो है ओबीसी का भी एंगल। कि अगर यूजीसी अधिनियम में, आपको बता दो यूजीसी अधिनियम अभी 19 मार्च तक इसका स्टे है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुनवाई में इस अधिनियम पर स्टे लगाया गया है। परंतु 19 मार्च को क्या होगा अलग विषय है। अगर ये पूरा का पूरा केस पलटा, यानी अगर अधिनियम को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, तो क्या जो बवाल था ही नहीं, जो मुद्दा था ही नहीं, उस मुद्दे को उठाया गया। ये सारे बड़े सवाल के रूप में इस वक्त हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके मन में विचरण कर रहे हैं फिलहाल। तो ये जो मैटर है, जहां ये बताया गया इस केस में कि भाई 81% जो केस हैं वो ओबीसी के ऊपर किए गए हैं एससी द्वारा, जबकि यूजीसी अधिनियम में ओबीसी को उसी एससी में शामिल कर लिया गया है एक्ट वाले में, अगर देखा जाए अधिनियम में। तो जो लोग सबसे ज्यादा जिससे प्रताड़ित हैं उनको एक साथ रख करके एक नया कानून बना दिया गया। और हमारे बच्चों के लिए, जहां हमारे बच्चे, फ्यूचर, हमारा भविष्य जहां नर्चर हो रहा है,
जहां हमारा भविष्य ग्रो कर रहा है, छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, वहां पर अगर इस तरह के कानून को अगर लाया गया है तो एक सवालिया निशान तो जरूर छोड़ता है सरकार के लिए कि आखिरकार क्या देखा होगा। हालांकि मैं इस पूरे मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन का जो ये सर्वे है, मैं इसको पूरे देश का नहीं मानता, लेकिन हम कभी भी कोई भी काम करते हैं सैंपल साइज लेते हैं। तो अगर हम उसे सैंपल माने और सैंपल के तौर पर ट्रीट करें तो देश भर के 26 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एससी एसटी केसेस हैं उसको जरूर एक बार तो सरकार ने अध्ययन किया होगा कि नहीं किया होगा, या बिना अध्ययन किए ही इस पर पूरा फैसला लिया। चूंकि इस पूरे एंगल में जो मेन नाम आता है दिग्विजय सिंह का, क्योंकि दिग्विजय सिंह इस कमेटी के अध्यक्ष थे, मेन सर्वे जिसे कहा जा सकते हैं, जो इस पूरे मामले पर करता धरता और उन्होंने ये पूरा खेल खेला। तो क्या कांग्रेस ने सत्ता में ना रहते हुए भी ये ओबीसी एससी को और पूरा एक साथ करके सवर्ण वर्सेस अन्य जातियों को भिड़ाने का क्या काम किया गया? क्या बड़ी राजनीतिक साजिश रची गई? क्या नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए? उसके अंदर में जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने बड़ा खेल किया, या धर्मेंद्र प्रधान भी कुछ पूरे मैटर को नहीं समझ पाए? शिक्षा मंत्री, उनको तो समझना चाहिए था। सारे बड़े सवाल हैं, इन सवालों के जवाब फिलहाल इसलिए मैं आप पर छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने जो भी कुछ अभी कहा है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर कहा है। मैंने कोई भी चीजें और कहीं से नहीं ली हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट जो साफ तौर बता रही है कि भाई ये रिपोर्ट अभी की नहीं है, 24 सितंबर 2018 की छपी हुई टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसके बारे में जिक्र किया गया है। तो बहरहाल जब मैंने कहा ना हम सैंपल ले रहे हैं, तो सैंपल पर अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर सरकार की तरफ से इस प्रकार से कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए जहां कहा जाए कि भाई आपने भले किया गया लेकिन हमने भी सर्वे कराया जहां हमने देखा कि ओबीसी वर्ग भी प्रताड़ित है, एससी नहीं प्रताड़ित है, और एससी ओबीसी वाला जो आंकड़ा दिया जा रहा है इसमें ओबीसी वर्ग ज्यादा प्रताड़ित करता है एससी को, वो वाला आंकड़ा भी गलत है। ये देखिए पूरे देश भर के कोर्ट के आंकड़े हम लेकर आए हैं। शायद इससे आम जनता को समझाने में वो हो कि शायद सवर्ण के लोग ज्यादा इस मामले में क्रूर हैं, जो सवर्ण के लोग सभी जातियों के ऊपर एकदम डोमिनेंट हैं। इस सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप सभी क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर जरूर रखिएगा अपनी राय प्रतिक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।